ज़ैर ने अब कर लिए तैयारी जाने के लिए आफ्टर टुमारो। 2 जने थे शुरू में, 2 जने रह गए, और एंड में जाके भी 2 जने, 2 जने रह गए। यानी एक्सरसाइज और तू। जूतों में दोनों ऑप्शन है, पिंक और ये छोटा सा मिनी पर्स है। ज़ैर आ जाओ बेटा, आपके लिए सारा एहतमाम हो गया। ईद की दोबारा मेरे पास इतने सारे गिफ्ट्स आ गए। जी आज मटन की बारी है और इसको हमने बॉईल कर लिया, खाली प्याज, अदरक, लहसुन, नमक डाल के। और ये छोटे मुन्ने मुन्ने से हमारे पास टमाटर हैं, इनको हम रख देंगे ऐसे ताकि इनका छिलका उतर जाए इसको स्टीम में। और ये खूब सारे डालने हैं, कढ़ाई भी कह सकते हैं, टमाटर गोश्त भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये मैं इस तरह से डाल रही हूँ सारे। आगे टमाटरों के हमने छिलके उतार लिए थे यहाँ से, लेकिन और डालें क्योंकि गोश्त ज़्यादा है हमारा और टमाटर कम लग रहे थे क्योंकि मुन्ने मुन्ने से टमाटर थे। तो ये टमाटर जो एक्स्ट्रा हमने और डाले हैं इसके अंदर ताकि मसाला बन जाए थोड़ा सा। तो बस अब इसमें मसाले डाल रहे हैं, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, और नमक, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्चें पिसी हुई। और लग रहा है हमारा एक एसी ख़राब हो गया तो इसी हिसाब वाले आ गए। आप खाली मिर्चें हैं ये डाल रहे हैं, थोड़ी सी डालनी है क्योंकि मैं हरी मिर्चें ज़्यादा डालूँगी। आप अपने हस्बे जायका इसमें डाल सकते हैं। नमक हमने पहले भी शामिल किया है, थोड़ा सा और डाल रही है इसमें। और बस अब इसकी भुनाई होगी, इसको ढकेंगे और भुनाई करेंगे इसकी। रहमान टमाटर हमारे गल गए हैं, लेकिन गल गए हैं, अभी भुने नहीं हैं, अभी भुनाई होगी। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे और इस वक्त आप अपने नमक मिर्चें वगैरह चेक कर लें। और बस थोड़ा सा ऑयल पे हाथ हल्का, और बस इसकी भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद फाइनल डिश आपको दिखाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बस गोश्त गलने की देर होती है, बस उसके बाद ख़त्म सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज की शाम कुछ उदास सी है क्योंकि ज़ैर ने सोच लिया है कि वो अब जाएगा वापस। वो आया था इसलिए कि ज़ैद की तबीयत ख़राब थी थाईलैंड से वापस, वरना उसने थाईलैंड से कनाडा ही वापस जाना था। तो वो इसलिए आया था कि मेरी फ़्लाइट थी 8 तारीख की, लास्ट मंथ की, अप्रैल की, कनाडा जाने की। लेकिन वो तो खैर अच्छे सबब के लिए कैंसिल होगी क्योंकि हमारी 8 तारीख को बायोमेट्रिक था और 9 को हमारा शायद वो था या 10 को हमारा ट्रेनिंग था हज का, तो हज की। तो इस वजह से वो तो चले अच्छी नीयत पे हुई, लेकिन ज़ैर ने अब कर लिए तैयारी जाने की डे आफ्टर टुमारो। तो दिल है कि उदास हो रहा है। वो तो कह रहा है मम्मा मैं आऊँगा वापस, लेकिन ज़ाहिर है इस घर में दोबारा से उदासी हो जाएगी। इतनी रौनकें लगी इस साल, ज़ैद और मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई बच्चों को साथ देखने की। फिर तो यह किस्मत या नसीब, हम कब साथ होते हैं कब नहीं होते। फिर अब तो हम मैं और ज़ैद इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो हज करेंगे और हज के बाद इंशाल्लाह वापस जाएंगे कनाडा। वो भी डिपेंड करता है, ज़ैद ने जाना होगा तो उनकी मर्ज़ी है, उनकी ख्वाहिश होगी, वरना मैं तो जाऊंगी ज़ाहिर है। और वो भी अल्लाह ने अगर दाना पानी मेरा वहाँ लिखा है तो नहीं तो फिर यहीं पे जहाँ पे दाना पानी लिखा है वहीं पे। तो बस आज उज़ैर के लिए बैग निकलवा दिए हैं पैकिंग करने के लिए, तो पैकिंग शुरू। तो आप भी हमारे साथ पैकिंग कीजिए और हमें दुआओं में याद रखें। मैं आपकी हेल्प कर। हाँ, मेरी हेल्प में आज एक्सरसाइज अभी कर रहा हूँ। सुबह आज मैं पता नहीं बहुत टायर्ड था, कल हैदराबाद गए, कल सुबह एक्सरसाइज 1.5 घंटा करके फिर हैदराबाद गए। तो मैं आज सुबह फिर मैंने गैप किया, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट लंबा हो जाए, शाम को करूँगा। तो बॉडी को थोड़ा हील अप के लिए हफ्ते में 1 मरतबा तो करनी चाहिए। मेरा हफ्ते से ज़्यादा है, ज़्यादा हो गया था। ज़ायरा होती है उससे फेंका जाता है। हाँ, ज़ायरा होती तो पानी फेंकती है ऊपर फौरन। तो अभी वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह छोड़ना नहीं है अभी। ये सुबह में धुलता है, यहाँ तो आपको पता है मिट्टी बहुत शदीद होती है, तो जो हमारी हेल्प है वो धोती है। लेकिन इस टाइम पे भी वो शाम को छिड़क के जाती है, लेकिन कई दफ़ा मैं उसे जल्दी छुट्टी दे देती हूँ। जब कुछ नहीं होता काम तो मैं उसे कहती हूँ जाओ अपना टाइम स्पेंड करो बच्चों के साथ। अदरवाइज़ वो फुल टाइम नाइट को नहीं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक हो। क्योंकि आप लोगों को कईयों का क्वेश्चन था कि आप हेल्प रख लें, तो हेल्प है मेरे पास। मैं उससे ज़्यादा मतलब ज़ाहिर है वो नहीं करती हूँ कि दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो काम मैं कर रही होती जो वो कर रही होती। खैर, तो ये पानी हम ठंडा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें से इतनी गर्मी निकल रही होती है, तो फिर शाम को थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं। मोटरसाइकिल गली में से जा रहा है ताकि ये ठंडा हो जाए। और पौधे आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं, मोतिये इतने खूबसूरत हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सदाबहार भी। तो
चले अब मैं आपको बैग्स दिखाती हूँ। जैद भी आ गए हैं, अपनी बोतल उठा के चले गए थे, वो बोतल उठाने के अंदर आ गए हैं, बोतल उठा के। 89 नहीं हूँ कि इतनी भी डाउन नहीं है, लेकिन मैं दोपहर का खाना कितने बजे, मैंने दोपहर में तो खाता नहीं हूँ, दोपहर में खाता नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने खाया है तकरीबन 3:30 बजे। 3:30 बजे के बाद मैंने 2 घंटे का वो लगाया, 4:30 5:30 नहीं बल्कि 4 बजे करीब मैंने फिनिश किया। 4 बजे तो मैंने 2 घंटे का, अभी 6 बजे के 5 मिनट अभी शुगर देखी, तो उस वक्त जब मैंने खाना खाया तो 118 थी, 118 खाने से पहले। और अच्छा मुझे ये था कि मैं अभी आज 1.5 रोटी मैंने खाई और थोड़ी सी खजूर। हाँ, वो जो मटन बनाया था उसके साथ वो बड़ा छोटा गो मटन जिसको कहते हैं हाँ। छोटा वो थी, वो थोड़ा खाया और 1.5 तो रोटी साथ खा ली। और उसके बाद मैंने 5-6 खजूरें भी खाई। तो मुझे ये था कि ये 140 135 140 तक अब ये जाएगी, अब किधर वो 88 पॉइंट समथिंग 89 चलो अल्लाह का शुक्र है। ये सारी एक्सरसाइज है, वॉक जैद जो कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि देखिए जब जैद बीमार थे ना, बहुत ज़्यादा मोराल भी डाउन था कि बस अब ख़त्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वो, और लोग भी डिप्रेस कर देते हैं। लेकिन फैमिली जो है वो काम आती है। हम सब जैद के पीछे लग गए, बच्चे पीछे लग गए कि नहीं पापा नहीं, आप ये करें, पापा आप ये करें, पापा यूँ करें, पापा यूँ करें। मैं भी जैद के पीछे लग गई। मेरे भाई दोनों, जो आसिफ भाई, जावेद भाई, उन्होंने कॉल्स कर करके, बाबू भाई तो लिटरली गाड़ी लेके सुबह शाम पहुंच रहे थे, मेरी बहनें, सब ने इतना ज़्यादा मोटिवेट जैद को किया। नहीं जैद, फैमिली का पार्ट प्ले बहुत ज़्यादा है इसमें। आप जब कोई घर में बीमार होता है उनको मोटिवेशन जरा सही माने जरा मैं मन्ने तेरी भैन दे कहते मैं मन्ने। और बच्चे सुन रहे होंगे, बच्चे कहेंगे हमारे कहने पे नहीं माने पापा। अभी मैं पूरी कंप्लीट कर लूं, मेरा फिर मेरा वार्म अप मेरा काम। तो खैर, तो वो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें दुआओं में याद रखा। आप सब ने भी बहुत ज़्यादा हमें दुआओं में याद रखा और जैद को याद रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है आप लोग, ये हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है। और कभी कभी आप लोग सैड भी करते हैं, गंदे कमेंट्स, गंदे लाइक ऐसे छेड़ने वाले कमेंट्स करके, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो हर घर में होता है, जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली मेरे बहन भाइयों का शुक्रिया, रिश्तों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उससे रिश्ते जो हैं जिंदा रहते हैं, बरकरार रहते हैं। एक्सरसाइज जरा करना, ये एक्चुअली हर आदमी थोड़ा सा भी जिसके टमी को ये पैरों को हाथ नहीं लगा सकता जाके। ये हम चूंकि स्पोर्ट्स में अर्ली डेज में उस वक्त तो हम यूं करते थे, ये अब मैं ऐसे करता हूँ तो वो वर्टिगो, मुझे डर होता कि तो कहीं वही ना मेरा वर्टिगो जल जाए, तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक के साथ ये कर दिया, ऊपर आया। तो अब ये तकरीबन 30-40 50 कितनी कर सकूँ। चलें, अब उदासियों की शामें हैं यहाँ पे। जैद भी थोड़े से, जैर ने चले जाना है और घर खाली हो जाएगा 2 दिन के बाद। फिर हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी, वो किसी ने क्या ख़ास बात कही है कि हाँ, एक शादी होती है, एक घराना बनता है, को नहीं पता होता। कई दफ़ा अजनबी लोग होते हैं, मैं और जैद अजनबी थे, मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता किया, जैद के माँ बाप ने जैद का रिश्ता किया, और एक जनरेशन चली। अब वो जनरेशन चल के माशाल्लाह बड़ी होगी, उनकी शादियाँ हो गई, अब इंशाल्लाह ताला सून उज़ैर की भी शादी होगी, उसामा के पास बच्चे हैं माशाल्लाह, लाइबा के भी अल्लाह ने चाहा तो नेक औलाद इंशाल्लाह ज़रूर होगी, और उज़ैर की भी होगी। फिर वो अपनी फैमिलीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, और आखिर में कौन रह जाते हैं? जिन्होंने 2 जिंदगियां शुरू की होती हैं, वो दोनों आखिर में बुढ़ापे में रह जाते हैं। 2 जने थे शुरू में, 2 जने रह गए, और एंड में जाके भी 2 जने रह गए आखिर में भी। लेकिन और कहीं अब अपने क्या अंग्रेजी का एक लफ्ज होता है, यानी ये मतलब अपनी मर्जी से कि अब कई बेचारे, ये भी मैं बता दूं, ये तो हम खुशकिस्मत है कि अपनी मर्जी से, कई बेचारे ऐसे होते हैं कि मजबूरी में उनके बच्चे, बीवियों के सब, बीवियों कहती साथ नहीं रहना, वो अलग जाके रहने लग गए, वो चले गए, बेटियां अपने घरों को चली गई, और माँ बाप बेचारे अकेले। और अगर फाइनेंशियली वीक हैं तो उनकी फाकों तक नौबत आ जाती है। बच्चों का एक ये जुमला जो मुझे सख्त जहर भी लगता है, और मैं अपने बच्चों को शुरू से कहता था, कभी अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो तो आप ये जहन में रखें, ये मत कहो कि हम का बच्चों को मार देंगे भूखा। ये हकीकत है, पाकिस्तान में जो सुन रहा मेरे लोग, मेरी आवाज़, वो कई लोग उसको इसकी तायद करेंगे कि ऐसे उन्होंने अपने करीब करीब आसे पासे पड़ोसियों, वो कहते हैं बच्चों हम अब तुम लोगों को देते जाएं, हम बच्चों को भूखा मार दें। वो बच्चों से पहले तुमको जो पैदा किया माँ बाप ने, माँ बाप का ख्याल करो। हम कब कहते हैं बच्चों को मार दो, या माँ बाप, कोई दुनिया का ऐसा होगा जो कि पहले बच्चों को भूखा मार दो। लेकिन ये जबान इस्तेमाल करनी, माँ बाप को तंग आके कहो कि अब हम बच्चों को खिलाएंगे तो आपको खिलाएं, बच्चों का
बच्चों को पालें कि तुमको पालें। मैं यहाँ बाहर जाता हूँ, मेरे कई जान पहचान वाले, नाम तो नहीं मैं ले सकता, वहाँ अब क्या मतलब हम बच्चों को पालेंगे तुम्हें पालें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे अल्लाह ताला ने हाँ, नेक, हम अपनी मर्जी और से- देखें आप उज़ैर थाईलैंड से वापस आया कि उसने कहा मैं कनाडा चला जाऊंगा तो वहाँ से आना मुश्किल होगा, मतलब लंबी फ़्लाइट है, मुश्किल तो नहीं होगा, लंबी फ़्लाइट है। हाँ, तो उसने ईद यहाँ पे की और उसने फिर अब तैयारी की जाने की। तो ये है कि जो रिश्ते होते हैं ना वो बड़े मोहब्बत के होते हैं बच्चों के, और हम अपनी, और माशाल्लाह हमारे बच्चों तो हमें कहते हैं आप घूमें फिरें, आप ये करें, आप वो करें, यहाँ ना रहें वहाँ ना रहें, आप यूँ घूमते फिरते रहें। उनका तो मकसद है कि घूमते फिरते रहें, लेकिन हम इतने थक जाते हैं। अब ज़ैद आप सोचे 1 घंटे की ड्राइव के बाद थक जाते कल हैं। हैदराबाद पता नहीं, कल मैं सुबह एक्सरसाइज, आसवा बड़ी टफ एक्सरसाइज 1.5 घंटा कल सुबह की मैंने। सुबह मेरी मतलब एक्सरसाइज फिनिश करते करते 10 बज जाते हैं। फिर उसके बाद शावर वावर इधर कर करा के फिर उसके बाद तैयारी हैदराबाद की शुरू हो गई। तो वो शहर गया तो कुछ थोड़ा सा केक मिठाई लेने, वो उसके बाद तो कल मैं हैदराबाद तक गया। अच्छा, फिर मैंने ये देखा कि मैं ड्राइव करता हुआ किसी जब नई जगह पे जाऊँ ना, यहाँ गए हैं लेकिन उस वक्त ड्राइव मैं नहीं कर रहा था। जब भी वो उसे एक मरतबा जिद कर रहा था, एक मरतबा नहीं मुकर, कई दफ़े जब भी गए हैं। तो अब चूँकि ड्राइव मैंने करनी थी तो रोड को भी देखना, वो रश भी उसमें मैंने देखा, उसमें थोड़ी फिर मुझे ना स्ट्रेस से हो गया, इससे थकावट फील होने लगी। तो आज मैं सुबह मुझसे रात, अच्छा उससे एक चीज़ हुई कि रात नींद मुझे बड़ी शानदार आई, बहुत ही अच्छी नींद आई, शुक्र अल्लाह का। और उसके बाद मैं सुबह फिर मैंने कहा चलो अभी गैप करूं तो शाम को ये देख लें, पसीने छोड़नी नहीं एक्सरसाइज इंशाल्लाह। नहीं छोड़े, नहीं करते ना। यानी एक्सरसाइज और तू नेवर लीव, क्या अंग्रेजी का जुमला मेरा। ये आपकी बीबी और मेरे अब्बू आपके सर बांध गए, उन दोनों को भुगते हैं। और नहीं इंशाल्लाह मैं तो और जैद को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हुई जब जैद को सबने कहने शुरू कर दिया कोई नहीं आप हज व्हील चेयर पे भी कर ले। जैद कहने लगा नहीं मैं अपने पैरों पे करूंगा, मैं व्हील चेयर पे क्यों करूंगा। सब मुझे कह रहे थे कि सबसे पहले कहा हाँ कि भी मैं व्हील चेयर पे आपको बिठा के मैं हज करवाऊं। तो मेरे भाई कहने लगे नहीं पे करना। मैंने कहा नहीं पे क्यों करूंगी, मेरा सवाब कमाने का टाइम है, मैं पे क्यों करूंगी, मैं तो जैद को खुद ही करवाऊंगी। बस उसका नतीजा भी ये हुआ कि इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हज तक इंशाल्लाह मैं, मुझे कहीं अगर किसी को बेचारे को जरूरत पड़ी तो मैं तो उसकी वो चेयर के उसको मैं तवाफ करवा दूंगा, उसकी चेयर पकड़ के खुद, ताकि उनको कोई खर्चा, कोई ऐसा बंदा अगर कोई ऐसा हो जाए तो मुझे बड़ी अब होप हो गई। मेरे मसल, मेरा जहन, मेरा हर चीज़, देखो जहनी तौर पे जब आप स्ट्रांग हो जाते हैं ना तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ स्ट्रांग होने लग जाती है। बिल्कुल। और मैं जहनी तौर पे अब अपने आप को ये तैयार कर लिया है, स्ट्रांग हो गया हूँ, नहीं आई कैन डू इट, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। उसामा कहता है कि आपके ब्रेन में पापा मम्मा निकाल दें कि आप बीमार हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, वो कहता है अपने दिमाग से निकालें। एक दिलचस्प बात बताऊं, मेरे जो डॉक्टर होते थे, डॉक्टर अग्रवाल, हमारे वो जो फैमिली डॉक्टर, कोई 25-26 साल रहे वो, तो एक मरतबा उनसे ये बात हुई कि अपना, तो वो अग्रवाल से बात हुई कि भाई मैं जो है अपना एक खारिश की बात, एक तो थी ना इची, तो इची मसला कोई नहीं, कहता इची आप, मैं कहना हुई तो दसना बताएगा मैं कि कहना थानू खा जाती है ना, मैं क्या हो तुम करो ना। ये मैं पहले भी बता चुका, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, इस जुमले पे कि वो कितना उसने डीप ये बात की। खारिश को ये देखें, मुझे थोड़ी सी खारिश हुई एक दिन, मैंने इसको ऐसे खर्च कर लिया, अब ये देखें निशान भी नहीं जा रहा और खारिश आती रहती है। वो कहता ना करो, अगर खारिश की इसके ऊपर आती, तो वो डॉक्टर का इसका ये जो कहना इसी तरह। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई विटामिन शेटामिन लिखो, मैनू मेरी याददाश्त बड़ी वीक हो गई है, मैं भुल जाना चाहिए। कहता अच्छा, बड़े आराम से बोला अच्छा थानू ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ, मैं कहा एक ही याद है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5वीं तक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, 5वीं ਦਾ 9-10 साल का बच्चा होता है, उस वक्त की कुछ शरारतें, कोई हरकतें, कोई काम, मैंने कहा मुझे सब याद है। और कोई वाकया, एक वाकया मैंने उसको बताया, बोला देखिए ना ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ चीज़ है वो ਤੁਹਾਨੂੰ याद रहती है, जे तो थोड़ी दिलचस्पी नहीं की वो, अच्छा वो चीज़ें जो मैंने बताई ना, कहता है थोड़ी दिलचस्पी वाली, आप गेम में ये खेलते थे, आपने गेम में उसको हराया से, मैंने 2-3 जब मिसालें दी ना, कहता है जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो आपको याद हैं, इसका मतलब आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है उसको, आप उसकी फिक्र छोड़ दें, जो नहीं याद आपके जहन में हो सकता है वो हो भी ना, आपको आपने क्यों याद करनी है। वो इतना बड़ा डॉक्टर मेरे हिसाब से नरेश अग्रवाल हमारा, अगर उनके बच्चे एक मरतबा उन्होंने कहा था कि लाइबा वगैरह को देखते हैं। स्नैक टाइम हलीम, और मैंने लिखा नहीं आप नहीं खाया, मेरा कोटा जो है शाम का वो आप नहीं खाया, करते करते पूरा हो गया। आई डोंट नो ये इतनी हरी मिर्चें देते हैं
इतनी हरी मिर्चा खाता कौन है? खाते हैं लोग, खाते हैं इसमें डालते हैं। लोग कई खाते लोग हैं जिन्होंने बेचारे रोटी के साथ खानी है ये हाँ, हलीम, हाँ। तो ये हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा उनका वो हो जाता है। अच्छा अच्छा ये सही। खाना आज मैं खाना कुछ नहीं, हाँ मेरा वो शुगर का जो कोटा शाम का वो सब मैं खा चुका हूँ। सही। आकर कैमरा बंद करेंगे ना। चलो हो गया बंद। चले जी जहर के लिए बैग एम्प्टी करने शुरू कर दिए मैंने। इसमें मैंने सारे विंटर के अनसिले अनस्टेज इस तरह के कपड़े रखे हुए थे सारे के सारे। पहले आज का दिन आप मेरी पिक्चर देख रहे होंगे क्या हो रहा है, और क्योंकि मैं चाहे गर्मी है सर्दी है इसको तो करना ही है लाजमी। और इसके साथ साथ आज हमारा जाने का है प्रोग्राम हैदराबाद ईद टी पार्टी के लिए, तो मैंने सोचा आपको भी साथ लेके चलेंगे, तो चलें गेट रेडी विथ मी और ईद पार्टी टी पार्टी। मैंने जैद को भेजा था क्योंकि ईद के बाद जा रहे हैं कहीं पे किसी के घर, तो केक और मिठाई लाने के लिए, और उस पर कहा था ईद मुबारक लिखवाएं। लेट्स सी जैद क्या लेके आए, इधर लाएं। हाँ मैं बनाती हूँ जगह, पहले दिखाएं तो सही लाएं क्या। केक है और मिठाई, मैंने कहा इस डिब्बे में जितनी भर सकते हो भर दो। जितनी भर सकते हो भर दो, मतलब वो 1.25 किलो से ऊपर आ गई। सही है, अच्छा है ईद का मौका। 2 डब्बे उठाने के बजाय ये ठीक है। सही है, इसको फ्रिज में रखाओ और थैलियों से भी निकाल के, ताकि हमने जाना शाम को है। हाँ ताकि शिमला वाले केक हमारे यहाँ, मैं तो इन्हीं को बेस्ट समझता हूँ। हालांकि मिठाई अंडी सिर्फ उनके भी केक है, लेकिन तो मैं केक मुझे पसंद नहीं लेके आए थे। बस ये शॉप पर रख ले सब, और बाद में जाते वक्त इन बोतल में डालेंगे। ठीक है जी ठीक है। नहीं कुछ नहीं होता है, खा सकते हैं। बर्फी कहीं मतलब बच्चे बर्फी पसंद करते हैं, कहीं ये ज़्यादा टाइप यम्मी यम्मी। देखें लिखवाया है कि नहीं? नहीं लिखवाया, चलो कोई बात नहीं। हाँ दे रहा तो मैंने खुद ही, मैं अभी उतरी हूँ बस अपनी ट्रेडमिल से, इसको बंद कर दें बस। मैंने लिया हाँ नहीं अच्छा, क्योंकि कई चॉकलेट नहीं खाते, कॉफ़ी ऐसा है कि जो सभी बच्चे भी खा लेते हैं बड़े। बिल्कुल बिल्कुल। कपड़े मैंने अपने निकाल लिए हैं जो पहनने हैं, और ये मैंने ईद के दूसरे दिन के लिए बनवाए थे, जो सब बहनों ने मैंने और मेरी सिस्टर्स को लेके दिए थे तारिक जमील से। और इसका डिज़ाइन मैंने इस तरह बना हुआ था, क्योंकि बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया। ये देखें इसकी स्लीव्स, अगर आपने डिज़ाइन चाहिए कुछ लॉन के कपड़ों के लिए तो ये बना सकते हैं। ये देखें इसका गला इस तरह से है पूरा, और इसकी जो बॉर्डर है वो इस तरह से, मतलब कढ़ाई हुई थी पहले, बस ये बेल वेल लगा दी सब। और ये दुपट्टा है इसका, और ये इसका ट्राउज़र है जिसका डिज़ाइन ये है। और दुपट्टा भी बड़ा खूबसूरत सा नफीस सा है, लेकिन वो है ये कॉटन जॉर्जेट या वो कॉटन नेट जो भी होती है। तो मैंने इसको साइड पे ही लेना। इसके साथ मैंने पिंक स्कार्फ निकाला है, और जूते वूते तो मैंने निकाले हैं, वो फिर मैं चेंज करके आपको फिर दिखाती हूँ कि किस तरह का क्या मैं पहनने वाली हूँ उसके साथ, पिंक या वाइट। चलिए जी शुक्र अल्लाह का, हम हो गए हैं रेडी। और मैंने इसके साथ लिया है पिंक स्कार्फ। दुपट्टा बाद में लेते हैं, पहले मैं आपको जूते दिखा दूँ। जूतों में दोनों ऑप्शन है, पिंक और वाइट। मेरा बहुत दिल था वाइट पहनने के लिए, तो पिंक मैं बहुत पहन रही, वाइट और ऊपर बहुत ज़्यादा कलर्स हो जाएंगे, वाइट ये वो, तो इसलिए। और ये छोटा भी इतना है कि इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको रख दिया मैंने साइड पे। होपफुली आप लोगों को मैं नज़र आ रही होंगी बगौर लाइव की, क्या आपकी क्वालिटी वीडियो की बहुत गंदी आ रही है। मेरा एक्चुअली क्या है कि नज़र नहीं आता मुझे कि वो सही है, क्लीन है कि नहीं क्लीन है। पूरा आउटलुक दिखा देंगे आपको बाहर जाऊंगी तो। और आपने पूछना है कि कहाँ का था, मुझे पता है आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी होंगी, तो अभी बता दूँ तारिक जमील का था ये अनस्टिच हमने लिए थे, और इनको फिर हमने स्टिच करवाया, लेकिन इनके ऊपर डिज़ाइन बने हुए थे, जो एग्जैक्टली डिज़ाइन बने हुए थे वही हमने इसमें डाले। और ये छोटा सा मिनी पर्स है, और जैद आएंगे तो फिर मेरा भी पूरा व्लॉग पूरा दिखा देंगे कैसा है कैसा नहीं है। और ये मेरा पर्स पिंक, जो कि बकौल जैद के हज़ारों दफ़ा देख चुके हैं। चलें जी, आजकल हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं। हम निकल गए बाहर, और फिर याद आया, जैद को याद आया आज तो कि वो भूल गए हैं मिठाई और केक। अब उज़ैर गया अंदर लेने के लिए, और उनको हम मैसेज भी कर चुके हैं कि हम निकल गए। शायद इतनी देर नहीं हुई निकलते हुए, 5 मिनट ही हुए हैं। तो चलें अब बस रेडी। आज तो टाइम ही नहीं मिला हमें तस्वीरें पिक्चरें खींचने का। जैद तो अपनी गाड़ियों के चक्कर में लग जाते हैं, उसमें ही रह जाती है सारी पिक्चर्स। हम पहुंच गए हैं हैदराबाद अम्मा के घर, और स्क्वाश
क्या था ये, कौन सा था? लेमन मैंगो स्क्वाश। मैं पहली दफ़ा पी रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला उनका मीठा नहीं है तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। तकल्लुफ़। ये क्या है, किसने बनाया? आपने बनाया है। चले ये अम्मा की बेटी है, उन्होंने बनाया है समोसे पकोड़े। और चले ये तो सब उधर आ जाओ बेटा, आपके लिए सारा एहतमाम हो गया। जी हम लोग आ गए वापस और वहाँ पे जाके उज़ैर भी था, ब्लॉगिंग नहीं कर सके लेकिन उन्होंने दी गिफ्ट। ऑब्वियसली वो हमेशा इतने सारे गिफ्ट देती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया का। और ये दिया उज़ैर को उन्होंने परफ्यूम, आरिफ भाई ने। और ये अजरक दी उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने और उनके अब्बू ने। और प्लस मुझे भी सूट दिया गया है कि अम्मा की तरफ से है, बहुत ही खूबसूरत सूट है। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब गिफ्ट्स का। ईद की दोबारा मेरे पास इतने सारे गिफ्ट्स आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चले इतने मज़ेदार समोसे और वो जो जूस था, जो ड्रिंक मैंने पी थी वो थी मैंगो स्क्वाश, वो मैं मंगाऊंगी और पीऊंगी। बहुत मज़े की लगी मुझे, या तो मैंने पहली दफ़ा पी थी इतने सालों के बाद, तो बहुत अच्छी लगी। और मुझे समोसे भी ज़बरदस्त थे, पकोड़े भी बहुत अच्छे थे, शामी कबाब भी, और खूब सारी गपशप की। और अब हम वापस आ गए, कपड़े चेंज करेंगे, सुबह आपसे मुलाकात करेंगे या अभी करेंगे मुझे नहीं मालूम है। फ़िलहाल के लिए आपको खुदा हाफिज़।